हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? हुई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। तो यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। कब स्थापना हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो याद रखिएगा, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो था लॉर्ड डफरिन। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय यानी 1885 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई में आयोजित प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है 72 बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई में आयोजित प्रथम अधिवेशन, यहाँ पे ये भी प्रश्न आ जाता है कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो मुंबई बम्बई में हुआ था। उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो थे बदरुद्दीन तैयब जी। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, जॉर्ज यूल। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगर हम बात करें कि प्रथम महिला अध्यक्ष की एनी बेसेंट, याद रखिएगा इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। कभी पूछा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और कभी पूछा जाता है प्रथम महिला अध्यक्ष। तो यहाँ पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यानी इच्छा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ। तो ये कहा था किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अगला है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे।
तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था यानी 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूँगा? तो किसमें किया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। अगला है कि वर्ष 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बेलगांव में। याद रखिएगा, बेलगांव में। वर्ष 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो याद रखिएगा, कौन 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, कौन 6 वर्षों तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो बम्बई अधिवेशन 1918 में इसका विभाजन हुआ था। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था। तो याद रखिएगा, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। कलकत्ता अधिवेशन में। और कब? 1896 ईस्वी में। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। और कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। चलिए, लास्ट प्रश्न है, क्योंकि हमने कांग्रेस से रिलेटेड टॉप 20 प्रश्न इसमें इंक्लूड किया था, तो इसमें लास्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई? किसमें की गई? कराची में, 1931 ईस्वी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।